हिंद दोस्तों एंड गुड इवनिंग। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो जैसा कि प्यारे दोस्त आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पार्ट नंबर 12 है बायोलॉजी का सेंटअप एग्जाम 2023 के क्वेश्चंस के। इससे पहले आपने जो पार्ट 12 देखा है, आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 13 को। आज हम लोग कवर अप करेंगे पार्ट 13 को, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली 20+ क्वेश्चन होंगे, वो भी सब्जेक्टिव टाइप के, जो 2023 एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है सेंटअप एग्ज़ाम, साथ ही साथ जो मेन आपका एग्ज़ाम होने वाला है एनुअल एग्ज़ाम, उन दोनों ही आपका टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले और भी वीडियोस इसका अपलोडेड है, 10 पार्ट और इंक्लूडेड है। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन 2023 बोर्ड और सेंटअप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं, तो भूल से भी इसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देख करके ख़त्म कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज जो हम लोग आगे का ऐसे क्वेश्चन पार्ट नंबर 13 में से कवर अप करेंगे, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा ताकि आपको ऐसे आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बार बार बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका सेंटअप के साथ साथ एनुअल एग्ज़ाम जो आपका फरवरी में होने वाला है उसके लिए भी आपको काम आएगा, और 110% ये क्वेश्चंस आपको मैच कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की इस वीडियो को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूरा देखिएगा वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और सेमीफर्मस, ट्यूबुलस एंड लाइडिंग सेल्स, ये जितना भी नाम आपको दिया गया, फंक्शंस ऑफ डक्ट सिस्टम, आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, सेमिनिफेरस, ट्यूबुलस एंड लाइडिंग सेल्स, सभी का आपको ऐसे क्या बता रहे हैं? तो हॉर्मोन्स। तो देखिए कौन कौन से हॉर्मोन्स इन सब में काम आते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहला, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ डक्ट सिस्टम, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस। कौन सा? तो टेस्टोस्टेरोन ऐसे ये प्रमोट करता है आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड पेनिस में। दूसरा आते हैं FSH regulates the growth of maintenance and function of seminiferous tubulus। तीसरा आते हैं LH luteinizing hormones regulate the growth and maintenance of function of Leydig cells। तो समझ गए। और ये तीनों अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर के लिए, एक साथ पूछेगा तो 5 नंबर के लिए। मैंने बताया ताकि आपका 2 नंबर हो या 5 नंबर हो, आपसे बन जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेंशन द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना। फंक्शन बताना है आपको। अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर के लिए, एक साथ पूछेगा तो 5 नंबर के लिए। चलिए पहला फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन देखिए। कहता है दिस कंडक्ट्स द ओवम टुवर्ड द यूट्रस एंड ओवम में बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म यूनिट। समझ गए। तो जो ये आपका ओवम है, ठीक है, यूट्रस में ओवम को ऐसे कंडक्ट करता है, जब स्पर्म इसमें आएगा तो फर्टिलाइज भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूट्रस का देखिए। द फर्टिलाइज्ड ओवम एट द blast coast stage gets implanted on the wall of uterus and develops into the growing fetus during the pregnancy। ठीक है, तो कहने का मतलब यूट्रस में आपका प्रेगनेंसी के दौरान जितना भी ये डेवलप होगा, ठीक है, फोटस जो आपका इसमें डेवलप करेगा प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए नेक्स्ट वेजाइना का। इट रिसीव द सेमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग मेटिंग, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट कन्वेज चाइल्ड टू द आउटसाइड। देखिए वैजाइना का तो 2 ही काम होता है, एक बेबी को बर्थ करने के लिए, दूसरा ऐसे आपका रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्स करने के लिए। तो और उसमें जब सेक्स होगा तो स्पर्म को क्या करता है वो, यानी कि सीमेन को अंदर इजेक्ट करने में भी काम करता है। तो इसका फंक्शन हो गया। अलग अलग पूछेगा तो फिर से बता दूँ, 2 नंबर के लिए, एक साथ पूछा तो 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पर है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड ओस्ट्रस साइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक BBI क्वेश्चन है। चलिए कहता क्या है। सर्दी हो गया तो इसका भी इफेक्ट आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का देखिए दोनों में डिफरेंस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका होता है इट ऑकर्स ओनली इन प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स में आपका ये ऑकर करेगा। दूसरा मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स एट द एंड ऑफ द साइकिल, और मेंस्ट्रुएशन आपका जब साइकिल जो खत्म होता है उसके एंड पे ये शुरू होगा। एंडोमेटेरियम गोज आउट विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो। फर्स्ट इसका कॉपुलेशन कैन बी एनी टाइम ऑफ ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ओस्ट्रस साइकिल। ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ये ज़्यादातर मैमल्स में निकलेगा। मेंस्ट्रुएशन डज नॉट ऑकर, मेंस्ट्रुएशन आपका जरूरी नहीं कि हो ही जाए और जरूरी नहीं कि ना भी हो। एंडोमेटेरियम इज रीएब्जॉर्ब्ड। कॉपुलेशन ऑकर्स ओनली व्हेन फीमेल इज ओस्ट्रस और हीटेड पीरियड। ये आपका ज़्यादातर आपको जो कॉपुलेशन है ये फीमेल, आप डॉग वगैरह में आप ऐसे आसानी से उसको देख सकते हो। अगर आपने कभी पाला होगा तो आपको दिखता होगा, जब हीट खाती है, जब हीट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा वो कॉपुलेशन को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट
डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूटा एंड एक्सट्यूटा कंजर्वेशन। चलिए इंस्टीट्यू कंजर्वेशन देखिए ध्यान से। इंस्टीट्यू इट इंक्लूड प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ होल इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी नेचुरल कंडीशन। देखिए ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन को ऐसे कवर अप करता है जो भी इकोसिस्टम है, होल इकोसिस्टम को, ठीक है, नेचुरल डाइवर्सिटी में। दूसरा XC2 कहता है इट इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ रेयर प्लांट एनिमल इन प्लेस आउटसाइड देयर नेचुरल होम। देखिए एक्सटिंक्शन के भी आप सुने होंगे, तो रेयर प्लांट्स और एनिमल्स में ही XC2 आपका कंजर्वेशन यूज होता है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेम एंड असाइन द एम ऑफ डिफरेंट जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। नेम कीजिए और असाइन कीजिए उसका जो भी जोन्स है ना उसका रिजर्व का। तो देखिए क्या क्या नाम है उसका ध्यान से देखिएगा। 3 नाम है, कोर्स और नेचुरल जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। चलिए ये 3 थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की तरफ। गिव एग्जांपल ऑफ ईच डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, आपको डिफरेंस देना है। तो कहता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ध्यान से देखिए। गार्बेज, सीवेज, लाइव स्टॉक, वेस्टेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, DDT, BHC, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कैंस, ब्रोकन ग्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो कि आप आए दिन पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मेंशन एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन और प्लांट्स। 2 इफेक्ट बताइए एयर पोल्यूशन। तो 2 इफेक्ट क्या, हम यहाँ पर ढेर सारा इफेक्ट लिख दिया, आपको जो लिखना हो लिख लेना। देखिए क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा, जब ऐसे एयर पोल्यूशन होगा तो एस्टोमाटा जो प्लांट का वो क्लोज हो जाएगा। क्लोरोसिस होगा, डिफ्लोरेशन होगा, निक्रोसिस होगा और सिल्वरिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट अ नोट ऑन पुबर्टी। पुबर्टी पे आपको नोट लिखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यूबर्टी इज अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। बताइए ये एक सेक्सुअल मैच्योरिटी है कि बच्चा जवान हो रहा है या बच्ची जवान हो रही है उस समय का। इट कम्स बिटवीन 13 to 16 ईयर्स इन द मेल एंड बिटवीन 10 to 14 ईयर्स इन द फीमेल, ठीक है। इट इज कंट्रोल बाय द टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड इजेस्ट्रॉन इन द फीमेल। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी के माध्यम से भी इसको ऐसे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो पार्थेनोजेनेसिस एक डेवलपमेंट है, क्या है, इज अ डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम इनटू फुल्ली फॉर्म्ड हैलोपाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डेवलपमेंट होता है ओवम का फुल्ली हैलोपाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। आगे इट इज नॉन पैरेंटल, दैट इज हनी बीज, वैक्स, एफाइड्स, द ऑफस्प्रिंग्स थस प्रोड्यूस आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट्स। ये आपका यूनिपेरेंटल होता है, मतलब कि सिंगल पेरेंट्स, इसमें मेल और फीमेल की ऐसी जरूरत नहीं है, एक ही पेरेंट्स से इसमें आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका बीज, वेप्स, एपाइड्स। It permits triploid and aneuploid chromosomal combination. At the same time, it stops the chance of new combination of genes. और इसी सेम टाइम पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को भी स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की तरफ। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करना जो कि आपके स्क्रीन पर है, और मेल हो या फीमेल हो दोनों में से किसी एक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 एडवांटेज आप बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। चलिए यहाँ पर तीनों को तीनों आपको बता देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेक्स कॉल्ड गैमेट्स। इट्स मेन एडवांटेजेस आर, इसका 3 एडवांटेजेस देख लीजिए। पहला, द हैप्लोइड एन गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड क्रोमोसोम नंबर ऑफ द स्पेसीज 2n इज रिस्टोर्ड। इसमें जो आपका हैप्लोइड जो गैमेट होगा वो जो फ्यूज करेगा ना, और जो क्रोमोसोम का नंबर होगा स्पेसीज जो 2n का, वो आपका रिस्टोर रहेगा, बचा रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। ये इसका पहला एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज देखिएगा, वेरिएशंस आर प्रोड्यूस इन द ऑफ स्प्रिंग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आपको मिलेगा वेरिएशंस, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग में आपको वेरिएशंस थोड़ा सा डिफरेंस अलग अलग तरीके का। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर, ऑफ स्प्रिंग्स आर बेटर अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट एंड इट लीड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है। ये भी इसका है। जो नेक्स्ट आने वाला जो ऑफ स्प्रिंग होता है ना, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी, जैसे कहते हैं ना कि क्वालिटी अच्छा वाला क्वालिटी है, तो वो उसका ज़रूर होता है और वो बेटर इन्वायरमेंट को ऐसे सूटेबल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की तरफ। कहता है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। आपको एक लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन स्पर्म का, तो देख सकते हो यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म का लेवल डायग्राम, ठीक है। एक बार में देख लीजिए यहाँ पे, तो और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए
ये आपका ह्यूमन स्पर्म का लेवल डायग्राम है, ठीक है। ये आपका ह्यूमन स्पर्म का लेवल डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला जो है, ये पहला देख सकते हो, ये एक्रोसोम होता है, फर्स्ट वाला एक्रोसोम, बीच में जो होता है न्यूक्लियस, बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्रॉक्सिमल आपका सर्वेक्स, फिर आप डिस्टसल सेंट्रॉइड, फिर मेटाकोरोंडियल स्पाइनल, और उसके बाद एक्सियल फिलामेंट, उसके बाद आपका रिंग सेंट्रीमेंट, फिर आपका थिक फाइबर, फिर आपका एंड पीस ऑफ टेल, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका लास्टली यहाँ पर ये पूरा हेड में आता है, ये इसका नेक में हो गया, ये मिडल पीस और ये टेल इसका, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, तो आप इसको बना सकते हो जैसा आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर, गिव अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वजाइना का पूरा डायग्राम जो जो है इसमें, आप इसको ऐसे कवर अप कर लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सारे के सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेम टू बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो बेसिक प्रोसेस बताइए जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो दो बेसिक प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आर, तो देखिए गैमेटोजेनेसिस और साइंगेमी, ठीक है, सिंगेमी। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, स्पर्म्स एंड ओवा इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड गोनाड्स। ऊपर भी इसके बारे में पढ़े थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, साइनागेमी, ये फर्टिलाइजेशन को से इन्वॉल्व करता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन्वॉल्व्स द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट बनाने में ये मदद करता है। तो ये दो फंक्शन था आपका, किसका, आपका दो फंक्शन था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, माफ़ कीजिएगा, लगता है दरवाजे पर कोई है, तो ये जो आपको दिखा ना साउंड इफेक्ट, प्लीज़ ओपन द डोर, इसको इग्नोर कर देना। मैं अपने लास्ट वाले रूम में हूँ, तो बाहर कोई होंगे तो इसका ऐसे वो आवाज़ दिखा। द डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्यूजन एंड बडिंग, आंसर करना है, फ्यूजन और बडिंग में आपको आंसर, तो इस चीज़ को ऐसे निगलेक्ट कर देना, ठीक है। तो कहता है इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, फ्यूजन का मैं बता रहा हूँ, इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इनटू मोर देन वन न्यू ऑर्गेनिज्म, इट मे बी बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। और पता ही है कि फ्यूजन आपका दो तरह का, बाइनरी और एक मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी में बाइनरी फ्यूजन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बाइनरी फ्यूजन में भी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फ्यूजन, जो बाइनरी फ्यूजन है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और ट्रांसवर्स फ्यूजन भी हो सकता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद है देयर इज नाइदर प्रोलिफरेशन नॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम वेजिटेटिव सेल्स कॉल्ड एज, आपका प्लेनिरिया का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूजन में, फ्यूजन का मैंने बाइनरी फ्यूजन को भी एक्सप्लेन कर दिया। बडिंग पर आते हैं, तो बडिंग क्या है देखिए ध्यान से। इट इन्वॉल्व्स द इनलार्जमेंट ऑफ अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म अ बड। ये आपका इनलार्जमेंट है, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि बर्ड फॉर्म करने में मदद करता है, विच डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत। अ बर्ड इज कंस्ट्रक्टेड टू द पेरेंट, आगे देखते हैं, पेरेंट, अ बर्ड इज कंस्ट्रक्टेड टू द पेरेंट बॉडी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सम ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स ऑन द बॉडी सरफेस फॉर्म अ बर्ड हाइड्रा। हाइड्रा में आप देख सकते हो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन तो दिखता ही दिखता है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वाई इज एंजियोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक ओवल कंसिडर्ड एज मोर इफिशिएंट। पूछ रहा है आपसे कि एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक ओवल में कंसिडर क्यों किया था, ज़्यादा एफिशिएंटी इसका क्यों होता है। तो आंसर देखिए, in angiosperms the cells of endosperm are triploid due to the double fertilization, thus they are considered more efficient in supplying food materials to the developing embryo। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसे फॉलो करता है, इसीलिए ये कंसिडर होता है ज़्यादा एफिशिएंट, क्योंकि ये फूड मटेरियल्स काफ़ी आसानी से ऐसे पहुंचा सकता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कहता है वाई द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट रेफर टू एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है फ्लावरिंग प्लांट में रेफर किया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन को। तो आंसर इसका है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स referred to as double fertilization because two male gametes from the same microspores takes part in fusion। क्यों, क्योंकि सेम दो मेल गैमेट्स सेम माइक्रोस्पोर्स में से पार्ट लेता है फ्यूजन में, ठीक है। इसीलिए
one male gamete fuse with the egg to form diploid zygote and the other male gamete fuse with the two polar nuclei or secondary nucleus to form the triploid primary endosperm nucleus। इसीलिए ये ऐसा होता है जो कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसे प्लांट्स में रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों जो मेल गैमेट होता है, एक आपका ऐसे डिप्लॉइड जाइकोट बनाता है, दूसरा आपको इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी ट्रिप्लॉइड जो होता है उसके साथ ये फॉर्म करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। राइट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड में इस बार कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आ गया होगा, मुझे मालूम है। सारे लोग खटर पटर घर में जितने भी लोग हैं सब कर ही रहे हैं, कोई बालकनी में, कोई मेन गेट पे, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो फंक्शन आपको है फ्लावर्स का। चलिए पहला, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर आपका खुद को मॉडिफाई कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉर्म करने के लिए। दूसरा, दे आर शेप्ड वेरियसली टू हेल्प इन पोलिनेशन। पोलिनेशन में को हेल्प करने में ये काफ़ी तरह तरह का शेप को भी ऐसे कवर अप करता है। तीसरा, दे प्रोवाइड सीट फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। ये पॉलन के लिए एक जर्मिनेशन का ऐसे सीट यानी कि अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सम फ्लोरल पार्ट हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, ये भी इसका काम है। चलिए नेक्स्ट, द ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट एंड ओवल्स इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स। तो देखें ये सारा का सारा आपका क्या था, फंक्शन था फ्लावर्स का। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बीबीआई क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ये MBBI क्वेश्चन में से एक है, डोंट मिस इट। तो कहता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों का डिफरेंस आपके स्क्रीन पर। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा टू द सेम फ्लावर सेम प्लांट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए। इसी का फिर ऐसे आपका क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर टू अनदर प्लांट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेम फ्लावर में होगा तो सेल्फ, और अदर में होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तो वो क्रॉस कहलाएगा। दूसरा, मोड ऑफ पॉलिनेशन इज ऑलवेज विंड और बाई टच। जो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा हमेशा हवा से या तो बाई टच से होगा। इसमें जो होगा पॉलिनेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, विंड, वाटर और एनिमल्स के द्वारा भी। चलिए थर्ड देखते हैं, एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम एंड लाई क्लोज टू ईच अदर। जो इसमें एंथर्स होता है, जो आप फ्लावर में देखते हो एंथर्स और स्टिग्मा, वो मैच्योर सेम टाइम पे होता है और ईच अदर एक दूसरे के आसपास रहता है। इसमें आते हैं, एंथर्स एंड स्टिग्मा में मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम्स में ये मैच्योर हो सकता है और ये आपका जरूरी नहीं कि एक ही साथ में हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये एसेंशियली लाई कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका डिफरेंस नंबर 4, नो चांसेस ऑफ न्यू वेराइटीज़। आपका सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी नया वेराइटीज़ होने का चांस नहीं है, लेकिन इसमें देखिएगा वेरिएशंस ऑकर्स एट एवरी न्यू जनरेशन एंड दस लीड्स टू एवोल्यूशन। ठीक है, इसमें होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में आपको वेरिएशन मिलेगा। तो ये था हमारे पूरे के पूरे जो 4 डिफरेंसेस था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज ग्रेन टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो। तो मेज ग्रेन का ये पूरा का पूरा आपका ये क्या है, आपको एक डायग्राम शो करना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इवन जो आपके स्क्रीन पर है, कहता है ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका काम हो सके। कहता है नेम द पॉलिनेटिंग एजेंट्स ऑफ फ्लावर्स लाइक मेज एंड वीट, गिव एनी 2 फेवरेबल फीचर्स ऑफ सच अ फ्लावर। देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट का आपको नाम बताना है, ठीक है, फ्लावर्स का, मेज और वीट का, और 2 फेवरेबल फीचर आपको ये भी बताना है। ठीक है, देखिए अगर मेज की बात करें तो मेज में जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो हवा होता है। मेज को जो पॉलिनेशन करवाता है वो कौन करवाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हवा करवाता है। उसके बाद ये जो फ्लावर्स होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, स्मॉल होता है, कलरलेस होता है, इनकॉन्स्पियस होता है, उसके बाद ओडरलेस होता है, मतलब कि खुशबू भी इसमें नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे थे। लेकिन अगर बात करें जाए, ये तो हमारा मेज का हो गया, अगर बात की जाए हम लोग वीट की, वेयर एज इन वीट ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसमें कोई विंड नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है। बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द सेम प्लांट मैच्योर बिफोर द बड ओपन्स दस टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका सेम प्लांट मैच्योर होता है बिफोर द, जो बड होता है ना प्लांट्स का, उसके ओपन होने से पहले, दस टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, कोई डाउट मेरे प्यारे दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहता है नेम अ प्लांट वेयर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
एक ऐसे प्लांट का नाम बताइए जहाँ की जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर्स होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दिस प्लांट, आपको फिर जो एक स्पेशल नेम है उस रिप्रोडक्टिव पार्ट का उसका भी आपको नाम जिक्र करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो कहता क्या आंसर में देखिए, इन अगेव स्पीसीज सेंचुरी प्लांट, ठीक है, एक अगेव स्पीसीज का एक सेंचुरी प्लांट है जिसमें कि फ्लोरल बर्ड्स, क्या कहता है, फ्लोरल बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इनटू बल्बिल्स, जो बर्ड्स होता है ना वो बल्बिल्स में कन्वर्ट होता है। व्हेन दीज बल्बिल्स गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट, जब ये बल्बिल्स अपने माँ के मम्मी जो मदर प्लांट होता है उससे जब ये अलग होता है, ये एक न्यू प्लांट का ऐसे फॉर्मेशन कर लेता है। दस इट इज अ फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच ऑकर्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स फॉरवर्ड। तो ये आपको कौन सा है, इन अगेव स्पीसीज सेंचुरी प्लांट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर कहता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर फॉर प्रोपोगेशन। क्या एडवांटेज होता है हम लोग का प्लांट यूज करने का प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन के लिए, एडवांटेज बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्लांट टिश्यू कल्चर का जो एडवांटेज है वो देखिए ध्यान से। पहले तो समझिए कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है एम्प्लॉयड फॉर क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, मतलब काफ़ी तेज़ी से आप इससे से आपका जो ग्रोथ है वो करवा सकते हो। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट्स, और ये वायरस फ्री प्लांट्स को भी ऐसे प्रोड्यूस करने में मदद करता है। उसके बाद डिजीज फ्री प्लांट्स एंड होमोजायस डिप्लॉइड्स को भी बनाने में मदद करता है। मेरे प्यारे दोस्त ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली माइक्रो प्रोपोगेशन यूज में बहुत ज़्यादा काम आता है, हाईली यूजफुल होता है कॉमर्शियली माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ ऑर्चिड्स में। ऑर्चिड्स वगैरह में ये काफ़ी यूज होता है, कार्नेशन में यूज होता है, ग्लैडियस में यूज होता है, क्राइनोस्थेमिस में यूज होता है, और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। कौन मेरे प्यारे दोस्त, तो आपका टिश्यू कल्चर, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ पिस्टिल शोइंग अ पोलन। एक VBI क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक VBI क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा, भूल से इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए तो कहता है लेवल डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में, आप इसका PDF जब आप लोगे तो उसको बेहतरीन तरीके से आप अपने स्क्रीन में कैसे भी आपको उसको देख लेना। लेवल डायग्राम आपका पोलन ग्रेन्स का ये बना हुआ है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पर है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। क्या खासियत होता है जो हवा जो पॉलिनेट करवाता है फ्लावर्स को, उसका क्या विशेषता होता है। मेरे प्यारे दोस्त पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिलियस। अगर कोई हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, हवा एजेंट का यूज करके कोई पॉलिनेट होगा, उसका नाम दिया गया एनिमोफिलियस। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। इट हैपेंस इन कोकोनट, पाम, डेट, पाम, मेज, ग्रासेस एक्सेट्रा। अभी मेज के बारे में मैंने ऊपर बताया था कि उसका जो एजेंट होता है पॉलिनेटिंग एजेंट वो होता है विंड। देयर सम कैरेक्टर्स आर सच है, जब इसका कैरेक्टर्स भी आपसे पूछा था तो उसका नीचे देखिए, फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिशियस एंड नॉट शोवी, ठीक है। दूसरा दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलर भी नहीं होता है, ऑर्डर भी नहीं होता है, खुशबू भी नहीं होगा। तीसरा प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डस्टी पॉलेंस, ये डस्टी पॉलेंस का लार्ज क्वांटिटीज ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तीसरा फ्लावर्स ग्रो इन लार्ज ग्रुप्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत हैवी मात्रा में ग्रो करेंगे। चौथा स्टिग्माज आर स्टिकी, हेरी, फेदरी और ब्रांच्ड। स्टिग्माज उसका होगा वो चिपचिपा होगा, थोड़ा सा उसमें फर भी होगा, फिदरी होगा और ब्रांच्ड होगा, एक दूसरे से अटैच्ड होगा। मेरे प्यारे दोस्त आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ कहता है